Yes, good evening, students. How are you all? Right, we shall complete today Taro's reward question answers and few exercises which we have, and then we'll go to the next lesson. I haven't got any feedback from you. Next, which lesson do you want from your end? Right? Do you want the fourth lesson or do you have anything in particular? Please do let me know. Right? So let's start now. So before we go, we have completed three question answers. Here I've written some fill in the blanks and kept. We'll complete this and go to the question answer. Right. So first one, this made Taro dash. If you notice in every sentence, than. So what are we doing? We are comparing, right? The action is being compared with the previous, okay, previous action, right? It's not being compared with between two nouns or pronouns. It's being compared with the previous. Like for example, this made Taro dash than ever. सो दिस मेड टारो, तो क्या था? टारो स्टोरी क्या है? टारो दुखी था या खुश था? तो यहाँ पे टारो का स्थिति कैसे थी? हाउ वाज ही इज व्हाट यू हैव टू से. दिस मेड टारो डैश देन एवर. तो सैड, सैड को क्या बोल सकते हैं हम? सैडेस्ट. अगर सबके साथ कंपेयर किया तो सैडेस्ट बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर दो परिस्थितियों को कंपेयर किया तो सैडर, sadder than ever. What will you say? Sadder, sadder than ever. Next, he decided to work. अभी काम कैसे कर सकते हैं? या तो और मेहनत कर सकते हैं या तो उससे कम लेजी, लेजी का काम कर सकते हैं. ऐसे दो ही हो सकता है. इधर वी कैन वर्क वेरी हार्ड or we will not work hard. Either of this will do, right? So but Toro was, how was he? He was a very hard working woodcutter, right? He decided to work than before. Before के साथ कंपेयर किया कि वो पहले ही मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, मगर ये पहले से अधिक तो हार्डर. व्हाट विल यू से? हार्डर. अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पर दो डी डाला है, डबल किया है, और यहाँ पर सिर्फ एक किया है. तो उसके लिए बेटा एक रूल होता है. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ. देखिए, अभी सैड करके मैं लिख रही हूँ. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबको कॉन्सोनेंट और वावल क्या है मालूम है. तो ये कॉन्सोनेंट बना हमारा, ये वावल बना, ये कॉन्सोनेंट. तो जब भी आपको ऐसे वर्ड आता है, सीवीसी वर्ड आता है, तो वावल के यहाँ पे काउंट कीजिए. ये अगर 1 2, यहाँ पर 1 2 आया, तो हमको ये जो अगला वाला कॉन्सोनेंट है डबल करना है. जब हम ई आर या ई डी पास्ट टेंस बता रहे हैं या कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं, तो हम ई आर करके डबल डबल कॉन्सोनेंट करेंगे. तो यहाँ पर इसीलिए डी आर लिखा है. मैंने ये डी को डबल किया, फिर ई आर ऐड किया. अभी यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देखिए. अभी मैंने क्या बोला? कॉन्सोनेंट देखो, वावल देखो, कॉन्सोनेंट देखो. अभी मैं काउंट कर रही हूँ. देखिए, वावल के यहाँ से काउंट करना है. 1 2 3 आ गया मुझे. तो 1 2 आया तो मैं डबल करना है मुझे. 1 2 3 आया तो नो डबलिंग. क्या आएगा? 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू. तो 1 2 3 आया तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है डबल नहीं करने का, सिर्फ ई आर डालने का है. समझ में आया बच्चों? Okay, did you understand what I want to say? So what is it? If you get 1 2, you have to start counting from the vowel. Vowel के यहाँ पे काउंट करने के बाद आपको 1 2 आया तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करोगे. ओके बेटा? राइट? इज इट अंडरस्टूड? अभी मान लीजिए और एक है ये भी. अभी स्टॉप, स्टॉप मेरे के पास्ट टेंस बनाना है. स्टॉप्ड. तो मैं वावल को पहचानूंगी पहले. तो वावल के यहाँ से काउंट करूंगी. 1 2 आया, तो 2 आने की वजह से मैं ये टी बी को पी को डबल करूंगी. क्योंकि मुझे 1 2 आया तो मुझे ये कॉन्सोनेंट को क्या करना है? डबल करना है. स्टॉप्ड. इसीलिए मैं स्टॉप्ड में डबल पी लिख रही हूँ. ओके बेटा? आई होप दिस इज क्लियर. मैं बीच बीच में आपको ऐसे इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो समझाऊंगी. तो ध्यान से सुनिएगा. इसको डबलिंग रूल करके बोलते हैं. 1 2,
ये देखिए 1 2 डबल आई डू माने जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है डबल करना है। 1 2 3 आया तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट नो डबलिंग आई डू, नहीं डबलिंग नहीं करना है। ओके बेटा। तो ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है ये समझाने के टाइम में कि यहाँ पर सैडर क्यों आया और यहाँ पे हार्डर में डबल डी क्यों नहीं आया। Okay, let's come to the topic now. Next morning, Taro jumped out of bed. यहाँ पर भी देखिए अभी jumped में क्यों डबल पी नहीं आया, 1 2 3 आया। तो 3 आने की वजह से यहाँ डबल पी नहीं आया, ध्यान दीजिए आप। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of his bed। मॉर्निंग हुआ तो क्या किसकी बात कर रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी वाली सुबह, अर्ली। अर्ली का बात किया जा रहा है यहाँ पर। अर्ली को हम क्या बोलेंगे, अर्लियर। जब भी वाई आएगा हम काट के आई आर डालेंगे। सो अर्लियर का क्या स्पेलिंग आएगा, ये अर्लियर। ओके, जब भी वाई कॉन्सोनेंट आके वाई आता है, क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आके वाई आता है तो वाई को निकाल के वाई के बदले आई लिख के फिर ही ई आर लिखना है आपको। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of the bed earlier than usual, right? So I'm not only teaching you fill in the blanks, I'm in simultaneously teaching you grammar. Okay, next यहाँ पर क्या लिखा है, he began to chop even, चॉप करने लगा और तेजी से चॉप करने लगा। तो तेजी को क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। मगर यहाँ पर ही बिगैन टू चॉप इवन, उसके उससे भी ज्यादा चॉप करने लगा, इवन फास्टर। तो क्या करोगे यहाँ पर आंसर, यहाँ पर फास्टर लिखोगे, began to chop even faster than before, ऐसा। It's not complete, you can see the book and complete the sentence, all right। Next, उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन, वापस देखिए इवन, यहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग की बात करिए तो वापस यही आएगा, अर्लियर, अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, राइट। ओके, लिख लिया बेटा, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन गो टू द नेक्स्ट। ओके, ही बिगैन ये लिख दिया ना, इवन, राइट। ओके, मैं बोर्ड रब करती हूँ और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर पर, राइट। आई शेल रब द बोर्ड। आई होप यू ऑल हैव कॉपीड इट, आई एम जस्ट गोइंग टू रब द बोर्ड, राइट। ये सब सिर्फ आपके बुक में है, fill in the blanks, you can just note down the answer, you don't have to write the complete sentence. So today you all learned doubling rule, right? What is a doubling rule? Whenever you want to add a सफिक्स, सफिक्स यानी वर्ड के बाद जो हम ईडी या ईआर ऐसे लगाते हैं। ईडी कब लगाते हैं, जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तब ईडी लगाते हैं। तो वैसे जैसे मैंने बताया था, अभी मान लीजिए और एक वर्ड लेते हैं, स्पॉट। स्पॉट, स्पॉटेड, आई स्पॉटेड दिस पेन, या स्पॉटेड द डियर, ऐसे बताना हो तो यहाँ पे वावल मैंने स्पॉट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट, वावल के यहाँ से काउंट कर रही हूँ, 1 2 आ रहा है। तो 1 2 आया तो मैं क्या करूंगी, 1 2 डबलिंग आई डू। किसका डबलिंग करना है, जो लास्ट वाला कॉन्सल है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम जब स्पॉटेड पास्ट टेंस में लिखते हैं डबल टी लिख के ईडी लिखेंगे। गॉट इट। और एक उदाहरण भी दे दिया बेटा हमको आपको। शैल आई गो टू द नेक्स्ट नाउ। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। ऑल राइट, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन आंसर्स, फोर्थ वाला क्वेश्चन आंसर क्या है, क्या था फोर्थ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिख के रेडी रहिए। चलिए मैं लिखती हूँ अभी क्वेश्चन आपका। ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन आंसर मैं बोर्ड पर लिखने वाली हूँ। चलिए फोर्थ वाला आपका लिखना है। What was the fourth question answer? Why did the villagers want to drown Taro? तो विलेजर्स क्यों, विलेजर्स यानी जो गांव के लोग हैं, क्यों टारो को
डुबाना चाहते थे। क्यों टारो को डुबाना चाहते थे? क्यों डुबाना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे ना। वो लोग सब लेके गए थे अपना बर्तन वर्तन, जो भी है, पिक्चर सब लेके गए थे, वेसल सब, साके भरने के लिए, मगर उनको क्या हुआ, साके नहीं मिला। तो इसीलिए तो आंसर को कैसे लिखेंगे? When the villagers, साथ साथ लिखिए बेटा, went to the waterfall, विलेजेस कहाँ पर गए? वाटरफॉल के यहाँ पर गए। तो क्या हुआ? वाटरफॉल क्या करने के लिए? विथ, वाटरफॉल विथ, इसके साथ गए। वाटरफॉल यहाँ पर ही लिखती हूँ, दिखता नहीं है यहाँ। विथ बिग पिक्चर्स एंड वेसल्स, और बर्तन के साथ गए थे क्या करने के लिए? टू कलेक्ट साके, कलेक्ट साके, राइट। उसके बाद कमा, दे सिंपली, दे सिंपली, उनको क्या मिला? गॉट प्लेन वाटर, प्लेन वाटर फ्रॉम दी वाटरफॉल। तो पहले क्या बता रहे हैं कि जब वो विलेजर्स वाटरफॉल के यहाँ गए थे, क्या लेके गए थे? बड़े बिग पिक्चर्स एंड वेसल्स लेके गए थे। क्या कलेक्ट करने के लिए? कलेक्ट साके। ठीक है, ओके। तो मगर साके के बदले उनको क्या मिला? दे सिंपली गॉट प्लेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल से उनको सिर्फ ही प्लेन वाटर मिला। उसके बाद में दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा। दे थॉट, मैंने बोला, बताया वो आपको, थिंक का पास्ट टेंस ही थॉट होता है। ओके, थिंक का पास्ट टेंस थॉट होता है। दे थॉट दैट टारो हैड फूल्ड, की टारो ने हमको उल्लू बनाया है, हमको बेवकूफ बनाया है। एंड ट्रिक्ड देम, एंड ट्रिक्ड देम, और हमको बहुत ही होशियारी से उसने, गलती से हमको बता दिया है कि वो एक मैजिक वाटरफॉल है करके हमको ट्रिक कर दिया है। उसके वजह से हेंस करके आपका आंसर कंक्लूड करोगे। हेंस दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर दिया, टू पनिश, पनिश हिम। हिम यानी कि कौन? इधर यहाँ पे टारो को ही हिम करके रेफर कर रहे हैं। बाय ड्राउनिंग हिम इन द सेम वाटरफॉल, यही वाटरफॉल में उसको डिबा देंगे, डुबा देंगे करके उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया, यानी डिसाइड, निश्चय कर लिया। सो हेंस, इसीलिए उन लोग ने निश्चय कर लिया कि मैं उसको दंड देंगे, पनिश माने दे विल, दंड देंगे उसको। कैसे दंड देंगे? बाय ड्राउनिंग हिम इन द सेम वाटरफॉल, कि यही वाटरफॉल में उसको डुबो देंगे ताकि उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। व्हाट इज द आंसर? मेन थिंग व्हाट इज इट, फर्स्ट यू हैव टू टेल इज कि विलेजर्स जो हैं क्या क्या लेके गए थे? बिग पिक्चर्स और वेसल्स लेके गए थे। और दोनों बिग पिक्चर्स, तो क्या क्या बात करना है हमको? ये पिक्चर्स और वेसल्स, ये दोनों क्या करने के लिए? साके को भरने के लिए, यानी कि कलेक्ट करने के लिए। फिर मगर साके के बदले उनको क्या मिला? सिर्फ प्लेन वाटर मिला। ये याद रखना है आपको। इसीलिए उनको, उन्होंने क्या सोचा कि टारो ने उनको फूल कर दिया है और ट्रिक कर दिया है, तो उसको पनिश करने के लिए उन्होंने सोचा कि उसको ड्राउन कर दे। तो ये हुआ आपका शॉर्ट फॉर्म में ये आंसर, जो आपको याद करने के लिए मैं हमेशा आपको एक ये देती हूँ, ताकि अगर ये याद रखोगे आप, तो ये आंसर को आप सेंटेंस में लिख सकते हो कि जो भी लिखिए। अब कौन ये पिक्चर और विलेजेस लेके गए? जो विलेजेस, ये विलेजर्स पिक्चर और विसल लेके गए साके कलेक्ट करने के लिए, साके के बदले उनको प्लेन वाटर मिला। तो फिर टारो को उनको लगा कि टारो जो है उनको फूल और ट्रिक कर दिया है, तो उसको दंड देना चाहते थे। कैसे दंड देना चाहते थे? बाय ड्राउनिंग हिम। दैट्स इट। सो योर आंसर इज डन। इज इट क्लियर?
So I'm explaining you all the question answer, how to write the question answer also. So please make sure you may utilize it and do it, learn it properly. So what you once you learn the spellings, you'll be able to write it properly. All right. I hope you all have written it. Can I rub the board, please? Okay. मैं बोर्ड रब करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया है। मैं अभी पांचवा सवाल लिख रही हूँ। यस। फिफ्थ सवाल क्या है आपका? लेट मी राइट द फिफ्थ। फिफ्थ। वाई डिड, साथ साथ लिखिए, द एम्परर रिवॉर्ड टारो। तो टारो जब भी लिखोगे आप प्रॉपर नाउन है, मैंने बताया हुआ आपको, प्रॉपर नाउन जब भी लिखोगे आप कैपिटल में ही लिखोगे, है ना बच्चों? तो लेट्स गो। यस। वाई, क्या बताइए, क्यों? क्यों? आंसर लिखें। वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टारो? पहले तो एम्परर ने क्या सोचा, टारो के क्वालिटीज के बारे में हमको यहाँ बताना है। तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा ये? ऑल राइट। तो पहला जो पिछला सेकंड क्वेश्चन आंसर में हमने लिखा था ना कि टॉरो जो है बहुत ही ड्यूटीफुल सन था। ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल। तो वो ही हमको यहाँ पर बताना है, पहले उसका कैरेक्टर के बारे में बताना है कि टॉरो वॉज अ वेरी ड्यूटीफुल सन। पहले ड्यूटीफुल सन है बताना है। किसके लिए? सन किसका रहता है? टू हिज पेरेंट्स। टू हिज पेरेंट्स। ओके, ठीक है। और क्या किया उन्होंने? एंड सर्व्ड देम विथ डिवोशन, यानी पूरे भक्ति के साथ उनके माता पिता की सेवा करता था। डिवोशन। सो व्हाट विल यू से? एंड he served them with the devotion, right? सर क्या किया उसने? the emperor the emperor rewarded, यानी यहाँ पर रिवॉर्ड क्या बन गया पास्ट टेंस में? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 आया है, इसलिए ये डी को डबल नहीं किया है। ध्यान दीजिए, जब जब मैं बता रही हूँ पास्ट टेंस का, रिवॉर्ड को रिवॉर्डेड बताया है, मगर यहाँ डबल डी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि 1 2 3 आ गया। 1 2 3, नो डबलिंग आई डू। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में ये रूल फॉलो होता है बेटा। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम। ये तो एम्परर रिवॉर्ड क्या किया अभी? रिवॉर्ड तो किया। व्हाई डिड ही रिवॉर्ड? तो पहला आंसर ये हुआ। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिखना काफी है। ओके। इसीलिए रिवॉर्ड किया करके कंक्लूड कर सकते हैं, मगर ये जो है आपका मोर देन 2 मार्क्स है यहाँ, ऐसा है तो आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ओके। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विथ, कितना पैसा था वो? हाँ, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड फॉर बीइंग, किसके लिए? फॉर बीइंग सो गुड, इतने अच्छे बच्चा होने के लिए। एंड काइंड, गुड भी नहीं था सिर्फ, और काइंड भी था, बहुत ही दयालु था टू हिज पेरेंट्स। ओके, स्टॉप। ही ऑल्सो, फिर उन्होंने फाउंटेन नेम किया था ना, वो भी लिखना है हमको। ही ऑल्सो नेम्ड द फाउंटेन आफ्टर टारो, यानी कि टारो का नाम जो है उस ब्यूटीफुल फाउंटेन को दे दिया। ऑलराइट। उसके बाद में पेन काम नहीं करता है, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। ओके। थ्रू दिस रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड क्यों, इससे क्या बताना चाहते हैं? थ्रू दिस रिवॉर्ड द एम्परर डिक्लेयर्ड टारो अ रोल मॉडल। कि टॉरो जो है रोल मॉडल है। रोल मॉडल यानी कि क्या? टॉरो को देख के बाकी लोग भी सीखें कि माँ बाप की कैसे सेवा करने का
फॉर ऑल द चिल्ड्रेन, देखिए बाकी सब बच्चों को ये जो टॉरो है रोल मॉडल बने, यानी कि उसको देख के सारे बच्चे, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। आप चाइल्ड से लिखोगे तो ये गलत होगा, राइट? ओके, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस करके वर्ड नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस है तो है। बच्चों का दिन, ओके, चिल्ड्रंस डे जब बताते हैं तब आप अपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हो, वैसे नहीं तो चिल्ड्रंस भी लिखना गलत होगा। ये सब छोटी छोटी चीज बातें जो है आपको समझ के पढ़नी चाहिए, राइट? तो चाइल्ड का पास्ट मीन प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन है। ओके, सो फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड wanted to encourage all of them to love, honor and obey their parents and obey their, तो क्या चाह रहे हैं कि बोर्ड दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ बोर्ड को, दिख रहा है ना बेटा? यस। सो व्हाट हैपेंस थ्रू दिस, अभी थ्रू दिस रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड देके वो एम्परर क्या बताना चाहते कि टारो जो है आपके लिए, सभी के लिए एक रोल मॉडल है, यानी आप उसको देख के बाकी बच्चे भी उसके जैसा बनना, उसके जैसा बनने माने क्या, अपनी माँ बाप को सेवा करने का और उनकी देखभाल करने के लिए वो एक रोल मॉडल बने। सो फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड wanted टू encourage ऑल ऑफ them, यहाँ पे them किसका है? चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन को सबको प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी एनकरेज करना चाहते थे, क्या करने के लिए? टू लव, हॉनर एंड ओबे, ये सारी चीजें अपने माँ बाप के साथ करना है आपको, यानी कि माँ बाप को प्यार देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए और उनको ओबे यानी उनका जो भी बोलते हैं उनका पालन सुनना चाहिए आपको। ऑल राइट, सो यू अंडरस्टूड व्हाई। सो ये आप लोग भी सब बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं, आप सब भी अपने माँ बाप को अच्छी तरह देखभाल करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। छोटे छोटे जो भी आपके घर में काम हो या वो जो बोलते हैं पढ़ने के लिए लिखने के लिए, वो सब सुन के आप बहुत ही अच्छे टारो जैसे बहुत ही अच्छे बन सकते हो और अच्छे भी हो। ऑल राइट, तो आंसर लिख दिया है तो थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं अगले पर जाऊं। ऑल राइट, एक दो तीन ट्रू और फॉल्स है वो करके, आई मीन या राइट और रॉन्ग से स्टेटमेंट्स है वो खत्म करेंगे तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगला कौन सा लेसन चाहिए बेटा, मेरे को जरा बता दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। ऑल राइट, तो आपको इजी रहने के लिए हम करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यस, आर वी डन? Yes, I think you all would have written. So today you will learn something new, right? Doubling rule सीखा आपने, है ना बच्चों? ओके, इतना तक मैं रब करती हूँ, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, राइट? तो अभी देखिए यहाँ पर ये हम ये करने वाले, सो मैं ऑलरेडी लिख के रखा है स्टेटमेंट आपके लिए। टारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, क्यों कम पैसा कमाता था? तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है हमको देखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो आपके टेक्स्ट बुक में से फॉलो कर दीजिए, नो नीड टू राइट, जस्ट टिक मार्क कर दीजिए हम डिस्कस करने के बाद। ऑल राइट, टारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिडंट वर्क वेरी हार्ड, एक तो यहाँ पर ये तो पक्का आउट है, ये तो गलत है क्योंकि ही डिडंट वर्क हार्ड, वो तो बहुत मेहनती था, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ओके, द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, विलेजर्स को वुड की जरूरत ही नहीं है बता रहे हैं, ये तो भी गलत है। ऐसे थोड़ी चल सकता है कि वुड बिना तो कैसे वो लोग खाना वाना बनाएंगे, तो ये तो भी गलत है। तो ऑब्वियस है, थर्ड वाला ही राइट है। द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, हाँ, जो वुड जो जाके काट के बेचता था उसका बहुत ही कम पैसा मिलता था उसके लिए, तो ये ही सही है आपका। ऑल राइट, तो सेकेंड वाला जा रहे हैं, देखिए हम सेकेंड वाले में क्या बता रहे हैं हमको। टारो डिसाइडेड टू अर्न, व्हाट इज दैट? एक्स्ट्रा मनी। टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, उसके लिए टू लिव,
यानी कि ज्यादा पैसा कमाने का उसने निश्चय किया, डिसाइड यानी निश्चय किया। तो बता रहे हैं क्यों, बताइए। टू लिव इन अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ये तो कंफर्टेबल लाइफ तो नहीं था उसको, कि ज्यादा और भी अच्छा था आलीशान से जीने के लिए कमाने का, नहीं नहीं वो तो नहीं था। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, ये सही है, फादर के लिए साके लेने के लिए ही वो मेहनत कर रहा था, तो ये सही है। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, अपना हम वो एक सीन में पढ़े थे ना, जब हट में बैठे हैं, बहुत हवा चल रही थी, और जो क्रैक से हट के झोपड़ी के अंदर हवा आ रही थी, तभी तो फादर ने साके मांगा था। तो ये तो भी गलत है, घर घर की मरम्मत के लिए नहीं उसको चाहिए था ज्यादा पैसा। राइट। तो अगला और एक है अपना। राइट, तो वो कौन सा है हम लिख के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ही जगह था। तो फर्स्ट वन में थर्ड ऑप्शन सही है, सेकंड वन में सेकंड ऑप्शन सही है। अभी थर्ड वन हम लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आज का सेशन इसमें समाप्त करते हैं। द नेबर्स, द नेबर लेफ्ट Taro's hut in a hurry because, ये जो नेबर आई थी ना साके पीने के लिए, तो बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्द में निकल गई, क्यों करके तीन ऑप्शंस दिए हैं वहां पर। शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, कि वो ड्रिंक को पी के बहुत ही मग्न हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा उसको करके बता रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, शी वॉज अस्टोनिश्ड, इसको कैसे पढ़ने का, अस्टोनिश्ड, अस्टोनिश्ड टू हियर टारो स्टोरी, कि वो बहुत ही हैरान हो गए इस टारो की स्टोरी सुन के। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, शी वांटेड टू टेल द होल विलेज, कि वो होल विलेज को अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि उन्होंने बता दिया ना कहाँ से साके मिला है करके, तो उसको बता रहे हैं कि शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। तो ये ही सही होगा, होगा ना बेटा, क्योंकि वो जो औरत है, शी वांटेड टू टेल द एंटायर विलेज, होल विलेज यानी पूरे विलेज को वो जाके बताना चाहती थी। ये सब रॉन्ग है। ओके, तो ये वाला ही सही है आपका। ऑल राइट, तो ये लेसन हमने बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं हम। और कुछ रह गया है क्या आपका बुक में, वो सैडर सैडर भी कर लिया है हमने। ओके बेटा, तो क्लियर है, और कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस लेसन। यस, एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। One more answer is there, I think. The story Taro's reward showed that Taro is thoughtful. आंसर मैं लिख के बताती हूँ, चाहिए तो, और एक मिनट है हम बताते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग में एक आंसर है, देखिए क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिए, क्या पूछ रहे हैं। द स्टोरी टैरो's रिवॉर्ड शोज दैट टैरो इज थॉटफुल एंड हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो वाइज। रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शो दैट क्वालिटीज ऑफ टारो, यानी टारो के जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में आपको पढ़ के दिखाना है। तो ये तो आपके बुक में ही है, तो आप पढ़ सकते हो, फिर भी चाहिए तो मैं आंसर कर देती हूँ आपको। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, तो ये बताते हैं हमको, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड। ओके, ये जो है आंसर है आपका, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सो इससे पता चलता है कि वो कितना मेहनती था। ओके, दो दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल, यानी कि बहुत मेहनत करता था, बहुत कम पैसा कमाता था, वेरी लिटिल मनी। This made him sad. Okay, for he was a thoughtful son and wanted to give.
his old parents everything they needed. ये सब आपके टेक्स्ट बुक के लाइन है बेटा, तो नो नीड टू वरी, यू जस्ट हैव टू लिसन. ये क्या है? स्पीकिंग एंड राइटिंग. So you have to just know about it. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him feel sad. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Okay? But Taro had been wise. तो क्या क्या वर्ड्स है? थॉटफुल, ये वाइज, ये सभी मेंशन करने जैसा. हार्ड वर्किंग, ये सारे ही आपको वेरी हार्ड करके ही मेंशन करके उसके बारे में बताने को बोल रहे हैं. तो ये सब हमने बता दिया है. वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेर गोइंग. तो यहाँ पर क्या बता रही है लाइन जो है, कि जब टारो है ना, क्यों उसको वाइस करके बता रहे हैं. वाइस यानी कि बहुत ही दिमाग वाला, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना. जब उसको चाहिए, जब उसको स्लिप बिहाइंड द रॉक, छुप गया था ना पीछे, रॉक के पीछे जाके, क्योंकि सब लोग उनको मारने आ जाएंगे, क्योंकि सब बाकी लोग को तो साके नहीं मिला, है ना. तो जब उसको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना था, वो जाके रॉक के पीछे छुप गया. तो इसीलिए बता रहे हैं कि वो वाइस भी था, थॉटफुल सन भी था, और वेरी हार्ड वर्किंग भी था. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. You read on this if you want to. Otherwise, it's just speaking and writing skills. So just you know have to express about his qualities, right? All right. I hope you all would have copied the thing. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you.